का झंडा मिलेगा, बड़ा से तुलसी पिंडा मिलेगा, मेरे यहाँ छोटा से माँ दुर्गा का मंडप मिलेगा। और अगर आप जो बात करता है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम राम के अनुयायी हैं, उनके घर ना आपको झंडा मिलेगा ना तुलसी का पिंडा मिलेगा। वो पाखंडी हैं, वो खाली पतरा लेके घूमते रहे। एक बहुत बड़ा सनातन वर्ग आखिर क्यों कांग्रेस से छिटक के दूर चला गया है? कोई नहीं गया है। नहीं, आप जो भाजपा तो मध्य प्रदेश देख लें, राजस्थान देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, आप देख लें, आप 2014 देखें, 2019 देखें। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे जा। तो ये डराने धमकाने की काम भाजपा जो सरकारी संस्थाएं उसकी दुरुपयोग करती है। ये भाजपा का नेचर है। भाजपा कुछ भी बोले, उसे क्या मतलब है? बोलने से खाली थोड़ी हो जाएगा महामहिम राज्यपाल जी को कि यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था लचर, यहाँ प्रशासन संवेदनशील है, हमारी सरकार यहाँ संवेदनशील है कि हमारे जो सनातन धर्म के चर्चा चल रही है और कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है। चुप्पी इसलिए साधी हुई है, अभी जो जिस टाइप का भी जो राम जन्मभूमि के लेके 22 तारीख को जो उद्घाटन रखा जा रहा है, इससे तो आदमी लोग जा रहा, कितना दिनों के बाद जब भी चुनाव आती है तब बीजेपी को राम जन्मभूमि याद आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़। मैं हूँ आपका दोस्त गौतम। इन दिनों झारखंड सरकार में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, जैसा कि आप सब जान रहे होंगे। ईडी के छापा के बाद और ईडी के लगातार बुलाहट के बावजूद मुख्यमंत्री महोदय नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद गांडेय से आपने भी सुना होगा कि वहां के विधायक को इस्तीफा दिलवाया गया है, ऐसा लोग बता रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि दिलवाया गया है। दूसरी चर्चा ये है कि हेमंत सोरेन जी पुनः इसे बिहार के फॉर्मूला पर, मतलब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को गद्दी देने की बात चल रही है, इसलिए वहाँ के जगह को खाली करवाया गया है। आज कांग्रेस दल की बैठक थी श्रद्धानंद रोड में। यहाँ कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बात करने का मौका मिला। जानेंगे फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस और झारखंड सरकार की क्या स्थिति है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। केदार पासवान, अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग से। सरकार गिर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार नहीं गिरेगी। सरकार स्टेबल है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विधायक हैं, तो सरकार गिरने की कोई बात ही नहीं है। सरकार कैसे गिरेगी? हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं। और अभी जो हमारे नवनियुक्त प्रभारी अहमद गुलाम मीर साहब के झारखंड में स्वागत समारोह रखा गया है। और कल हम लोग को देखे एयरपोर्ट से लेकर के जो संगम गार्डन मोराबादी में स्थित समारोह हॉल में रखा गया था अभिनंदन समारोह। और हमारे कांग्रेसी पूरे राज्य से, झारखंड राज्य से कोने कोने से आकर के मीर साहब का स्वागत समारोह में शामिल हुए और स्वागत किए। अभी हमारे मंत्री और विधायक से बैठक चल रही संगठन पर। आगामी लोकसभा की जो चुनाव है उस पर हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन जी की पत्नी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चर्चा चल रही है, समझ जगह आप लोग भी जानते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ अभी बातें नहीं आई आधिकारिक रूप से। कोई बात तो कह रहे हैं भाजपा वाला का तो लंथपंथ बोलने का काम ही है, उसकी आदत है। आप जानते हैं कि झूठ सच बोलना है भाजपा के लोगों को, उनकी आदत है, वो तो बोलेंगे ही। अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो स्वीकार हैं आप लोग? देखिए, अभी निश्चित रूप से ये बात कहा नहीं जा सकता। हमारा ऑलरेडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गठबंधन के हैं, गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन जी है, तो ये निश्चित रूप से भी हमारी सरकार स्टेबल है, तो कैसे बन जाएगी? जो जबरदस्त चल रही है चर्चा बाजारे में बहुत तरह की अफवाहें आती है, और भारतीय जनता पार्टी के ये काम है कि बाजार में अफवाह फैलाना। आज देश की स्थिति और परिस्थिति को देखिए, महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। आज जो हमारे ड्राइवर भाई साहब, जो चालक भाई हैं, आज रोड पे वो प्रदर्शन 3-4 दिनों से कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस ने उन्हें बताया है कि बात हुई है, और आप लोग के कहने पे, कांग्रेस के कहने पे हमने इंटरव्यू किया है, वो हड़ताल खत्म हो गई। हाँ, आज भी आवागमन ठप है, अभी भी हड़तालें चल रही है, ठप नहीं हुई। अभी देखिए हजारीबाग तरफ आपका बरकट्ठा बरही के इलाके में आज भी जाम लोग लगा रखे हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री लोग हैं, उनकी डिसीजन में बहुत त्रुटियां होती है जो जनता की बोझ बन जाती है। 18 के चुनाव हम चारों स्टेट में जीते थे जी, सरकार हमारी बनी थी बिल्कुल, लेकिन छल कपट से इन्होंने सरकार को गिराया जी। तो हमारे साथ में भी तो इसी के साथ हुआ। हमारे आज देखिए
हमारे जीते हुए हैं जी। चार राज्य में 3 में भाजपा जीती, 1 में आप जीते जी। वहाँ तो छल प्रपंच नहीं हुआ? एकदम छल प्रपंच है। आप देखिए हमारा वोट का वहाँ की रेशियो, सरकार बनी है, वहाँ भी छल प्रपंच है, आप ये कहना हमारा चाह रहे हैं? वोट का रेशियो देखिए, जी। अगर वो राजस्थान जीतता है, एमपी जीतता है, छत्तीसगढ़ जीतता जी। है, तो हमारा वोट का रेशियो देखिए, जी जी तो हमारा वोट का आप रेशियो देखिए जी कि हम उससे अधिक वोट मेरे पास आया हुआ, जी। हम अधिक वोट लाए हैं। आखिरी में एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारे देश में आज़ादी के लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई और आहिस्ते आहिस्ते उस कांग्रेस का हिंदू के विरोध में जो लिख के देना है, जैसे राम का अस्तित्व नहीं है, या फिर इंडी गठबंधन में है जो सारे आज सनातन राम हिंदू के विरोध में बोल रहे हैं, आमंत्रण जाने के बाद बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, अरे सारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये बहुत हद तक कांग्रेस जैसे सबसे बड़ी पार्टी को क्षतिग्रस्त कर रहा है। देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले भाजपा पार्टी जी और ये पार्टी है धर्मनिरपेक्षता में नहीं है, जी ये सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, जी। जबकि ये हिंदू का मसीहा नहीं जी। है। आप अगर देखेंगे तो इसके शासन काल में जितनी क्रूरता फैली हुई है, जी ये इससे किसी का शासन में इतनी क्रूरता नहीं है। जी और ये झूठ में बरगला करके जी। जात पात धर्म के नाम पे बांटता है। जी कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग सभी धर्मों को लेकर चलती है और सनातन धर्म तो मेरी प्राथमिकता है। बिल्कुल। रामचंद्र जी मेरे घट-घट मेरे प्राण में बसते हैं। बिल्कुल है। अब साबरी का जूठा कौन खाए? रामचंद्र जी खाए। बिल्कुल है। जब रामचंद्र जी चले वनवास में जी। तो उनका केवट कौन थे? उनके साथ चलने वाले दरबार में कौन थे? वो दलित थे। अब मेरी बात सुनिए, जी। वो दलित थे। जी। साबरी के जूठा खाए वो कौन थी? दलित थी। जी। तो हमसे बड़ा हिंदू कौन है? तो फिर ये हमको बताइए ना। फिर आप राम मंदिर में जाने से परहेज क्यों कर रहे आप हैं? सीताराम लिखने में क्या दिक्कत है आपको? ये बाल्य अवस्था की पूजा हो रही है, सीताराम की सीताराम क्यों कैसे लिखेंगे? बाल अवस्था क्या है? जब रामचंद्र जी जिनकी का आप प्राण घर बना प्रतिष्ठा हो रही रहे है, वो बाल राम अवस्था नहीं का नहीं, जब रामचंद्र जी का आप घर बना रहे हैं जी। तो वहाँ सिया जी को कहाँ छोड़ रहे अरे हैं? वहाँ ये तो प्रोपगंडा है कि बाल अवस्था में अब श्री राम जी को नहीं, बैठा। वो अब बोलते बाल हैं, अवस्था मैं है बता क्या? रहा हूँ। नहीं, वो उनका बोलना काम है। फिर वो धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, उनका बोलना काम है। आपके नहीं, बात से सहमत हूँ। अगर इतनी बात है तो जो राम आमंत्रण जो निमंत्रण मिल रहा है, बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स ऐसा कुछ नहीं। ये बात सही, बहुसंख्यक को छोड़ के कैसे राजनीति कर लोगे? ऐसे सही बात है कि उनकी छल परपंच में कोई क्यों फंसेंगे? वो धर्म के नहीं, वो धर्म के नाम पे ये राजनीति कर आप रहे हैं। पब्लिक को बताओ। नहीं, ये पब्लिक पूरे तरह से सुन रही है, आपसे सहमत हो सकते हैं। पब्लिक पूरे तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों क्या है कि धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे जात को बांट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, भाईचारा को खत्म कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के मनुस्मृति के लोगों का ये काम है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, SC/ST बीजेपी लाए? क्या SC/ST बीजेपी लाए? SC/ST हाँ, बीजेपी वालों का देन है? नहीं ऐसा देन कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आपने कहा है हिंदू मुसलमान क्या बीजेपी का देन है? हिंदू मुसलमान ने मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं किया, मैं धर्मनिरपेक्ष की बात करता हूँ, सेकुलर की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जात पात में बांटती है, वो धर्म के नाम पे राजनीति करती है। वही तो मैं किसी एक वर्ग को वो जात पात हमें भी समझाएं, लोगों को एक वर्ग को किसी को वो टारगेट करती है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी है, जबकि हम देश के नागरिक हैं, हमारे हकूक देश के लिए सभी के लिए बराबर है और हम निरपेक्षता के साथ धर्मनिरपेक्षता के साथ हम भारत में रहते हैं। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है राजतंत्र चलाना चाहती है, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है, महंगाई नहीं देख रही है। आप देखेंगे आप जो और देखते हैं भविष्य में क्या होता है। हमारे साथ इस जगह SC प्रकोष्ठ के राजू पासवान जी हैं, राजू राम जी हैं। अपना पूरा परिचय दें। राजू राम, रांची महानगर अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन। आपके इंडी गठबंधन के अनेक सदस्य दल हैं जो आए दिन हिंदुत्व सनातन राम के विरोध में बोल रहे हैं और आपका शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी लोगों को खलती है। देखिए, जब ये हमारे जो
गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में है, हम लोग हैं इंडिया गठबंधन में। अभी हम लोग सब बैठक चल रही है। अब बैठक आज भी हमारे जो गुलाम अहमद मीर साहब जी आए हुए हैं जी। आज विधायक दल की बैठक हो रही है जी। आज जो आप इस तरह बोल रहे हैं कि हमारे जो सनातन धर्म के चर्चा चल रही है जी। और कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है। जी। चुप्पी इसलिए साधी हुई है, अभी जो जिस टाइप का भी जो राम जन्मभूमि के लेके 22 तारीख को जो उद्घाटन करने जा रहा है, नींव रखा जा प्राण प्रतिष्ठा रखा जा रहा है, इससे तो आदमी लोग जा रहा है। कितना दिनों के बाद जब भी चुनाव आती है तब बीजेपी को राम जन्मभूमि याद आता है। इसके बाद कोई तरह का उसका चर्चा निकल नहीं करता। जिस समय चुनावी राजनीति है, बीजेपी का चुनावी राजनीति ठीक है, चुनावी राजनीति है वो ठीक है। केदारनाथ जी से बात करना चाहूँगा। आप चुनाव में जाएं, जहाँ जाना है आपको जाएं, लेकिन बीच में हिंदू सनातन को जो गाली दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? इधर आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देखे रामायण के पन्ने जला रहे हैं। स्टालिन साहब हैं जो बोल रहे हैं कि सनातन हिंदू कोरोना है और ना जाने क्या क्या है। हमारे जितेंद्र सिंह जो यहाँ के बिहार के शिक्षा मंत्री रहे वो पिछले दिन बोले। तो इस तरीके से भारत के जो बहुसंख्यक आबादी है, क्या नहीं लगता है कि इन सबों के बोलने से लोग आप सबों से कट रहे हैं? क्योंकि पूरे इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ी अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस है। इस पे क्यों नहीं आप लोग रोक लगवाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सनातन धर्म हम भी मानते हैं, हम सनातन धर्म के हम लोग सभी मानने वाले लोग हैं। और रामचंद्र जी तो दिल में बसते हैं, रामचंद्र जी घट-घट बसते हैं, रामचंद्र जी हमारे दिल में बसते हैं। आप देखे होंगे पूरे देश में आप घूम लीजिए तो सबसे अधिक आपको झंडा और बजरंग बली का जो पिंडा, तुलसी का पिंडा, बजरंग बली का झंडा किसके घर मिलेगा? दलितों के घर मिलेगा, कांग्रेसियों के घर मिलेगा, जो सनातन धर्म को मानता है। अब हम देखते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, क्या श्री राम हमारे नहीं है? श्री राम हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। तो ये सब अफवाह लोग फैला रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आज संविधान को देखिए, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश की जनता खतरे में है, महंगाई से जनता त्रस्त है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिख रहा है धर्म के नाम पे राजनीति करना। नहीं, धर्म के नाम पे राजनीति तो अपोजिट दल वाले भी कर रहे हैं, भले वो राम के विरोध में करें, सनातन नहीं, के कभी नहीं। आपके नज़र में सनातन पोटासियम है? नहीं, आपके नज़र में सनातन पोटासियम है? नहीं, ऐसा है कि हमारे जो पार्टी है जी, हम राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बिल्कुल है। और आपने देखे होंगे कि कांग्रेस से बड़ा सनातन धर्म को, भगवान राम को पूजने वाले कोई नहीं है। हम नहीं, कभी क्यों, कहाँ चुप्पी है? कोई चुप नहीं है, नहीं बोल रहा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हमारे महात्मा गांधी जी का ये बिल्कुल था। और कांग्रेसी आज के समय नहीं, पूर्वजों से जब हमारी ये पृथ्वी आई तब से, जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हमारी, तब से हम सनातन धर्म को अपने दिल में, रामचंद्र जी को दिल में बसा के रखे हैं। और हम आप देखिए ना, देश में कितने मंदिरें हैं। सारे आपने धर्मनिरपेक्ष की बात करी, आखिरी ये सवाल है, इसके बाद हम लोग भी चलेंगे। आपने धर्मनिरपेक्ष की बात करी, ठीक है। मैं धर्मनिरपेक्ष, पता नहीं आप क्या समझते हैं, मैं जो समझता हूँ वो समझते हैं कि और कुछ समझते हैं। फिलहाल जब से हम आए हैं, जब से होश संभाले तब से देख रहे हैं एक एक चीज़। वर्शिप एक्ट किसके विरोध में है? बताइए। वर्शिप एक्ट किसके विरोध में है? देखिए, निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड, तमाम भारत के जितने मंदिर हैं उस पर सरकार का कब्जा। विवाह के लिए जो नियम बनाए गए, किन के लिए? केवल हिंदू के लिए। और आप बोलते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष है। क्या हिंदू इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे? हिंदू के लिए एक भी हमको बताएं कि हिंदू के, आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में, कि हिंदू के पक्ष में, हिंदू के लिए कोई कानून आपने बनाया? देखिए, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष का देश है। हमारा जो संविधान है, बाबा साहब जो ने संविधान दिए हैं, सम्मान संविधान ये सबके लिए बराबर है।
जी। किसी एक के लिए कोई कानून अलग से नहीं तो बन वक्फ सकता बोर्ड है। के जैसा हिंदू नहीं, बोर्ड क्यों नहीं बनाए सर? नहीं, क्या आप धार्मिक न्यास बोर्ड मेरा क्या है? धार्मिक न्यास बोर्ड को वो अधिकार है क्या क्या? किसी के जमीन को भी ले सकते क्यों हैं? जमीन लेगा किसी को? ले रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी कुछ आंध्र नहीं। प्रदेश में जाके नहीं, देखिए, एक बस्ती अगर पे वो पूरा कब्जा कर लिया है। अगर वहाँ पे कुछ वैसा रूल रेगुलेशन होगा, ये मुझे जानकारी नहीं है। उनकी सुनवाई अगर नहीं है। नहीं, अगर कोई रूल रेगुलेशन होगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं है, ना मीडिया में कभी पढ़े हैं, ना हम अखबार में देखे। आप बता रहे हैं ऐसे तो कुछ मैं नहीं, आपको लेकिन लिंक हमारे भेज दूंगा। नहीं, आप भेज दीजिएगा, कोई जी, बात नहीं, जी। मैं देख लूंगा। जी। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष देश है मेरा, जी। और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, वो तो और वो भी सभी बोल रहे हैं वर्ग सर। के लोग वो सम्मान भी है। बोल रहे हैं सबका और साथ, आप सबका देख, विकास। हाँ, नहीं, वो बोल रहे हैं, वो कर नहीं रहे जी। हैं। हमको एक भी विकास दिखा जी। दीजिए, नारी शक्ति पे कोई विकास नहीं। दिखा दीजिए। चलिए। आज आप देखे होंगे, आज जो बोलते हैं कि सबके साथ सबके विकास, जी। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा आया था, जी। आपने देखे होंगे कि ये 2014 के पहले क्या देश में कोई तरक्की नहीं किया, देश में विकास नहीं हुआ। 2014 के बाद ये 9 साल 10 साल में जादू की छड़ी लेकर के विकास कर दिए। ट्रेन बना दिए यही, हवाई एयरपोर्ट बना दिए यही, एम्स खोल दिए यही। बाकी जो कांग्रेस की सरकार थी, देश की जो सरकार थी, कुछ नहीं की। ये सब हवा है। आप देखें मणिपुर में हमारी महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया। दिक्कत यही आता है कि आप केवल मणिपुर देखते नहीं, मणिपुर नहीं, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना है। अब मैं बता रहा हूँ, आज झारखंड मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बलात्कार हुआ है। मैं आप बता रहा हूँ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मणिपुर की घटना देखें। मणिपुर की मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, राजनीति करते हैं पूरे देश को, देश में देश के बता रहा हूँ, मैं देश को। मणिपुर जो हुआ बहुत गलत हुआ। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत हुआ जी। एक महिला को राजस्थान में भी बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, निवस्त्र करके उस महिलाओं को घुमाया गया। राजस्थान में भी किया गया। वही बता रहा हूँ मैं, माननीय प्रधानमंत्री विदेश घूमते रहे, उनको एक बार भी समय नहीं मिला। सर, वो दलित महिला थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो दलित महिला थी। आप सुनिए पत्रकार महोदय, वो दलित महिला थी, वो आदिवासी महिला थी, इसलिए प्रधानमंत्री को दलित के साथ। और मैं बता रहा हूँ, आज क्यों झारखंड में मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं आपको, सुनिए, मैं बता रहा हूँ एमपी में क्या हुआ। एमपी में दलित आदिवासी के माथे पर पेशाब करता भाजपा का नेता। आज मैं बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, जब रघुवर की सरकार थी, यहाँ रघुवर की सरकार थी, आपने देखे होंगे ये बरियातू तरफ की एक हमारी दलित बच्ची थी, उनके साथ उनकी इज्जत आबरू लूटा गया, उसको मारा गया। जमशेदपुर में घटनाएं हुई रघुवर की सरकार में। आपको बता रहा हूँ, नहीं, क्यों मैं ऐसा, मैं विरोध, आज हमारे दलित परिवार में अगर या किसी की बहन बेटी के साथ हमारे देश में अगर ये घटनाएं घटती है तो हमारे कांग्रेस पार्टी, केवल दलित परिवार नहीं, कांग्रेस नहीं, ब्राह्मण किसी लाला मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि अगर पूरे देश में हमारी बहन बेटियों के साथ उसकी इज्जत आबरू से खेला जाती है तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि मानवता के रूप में सबसे पहले कदम उसका रहता है, और वो विरोध नहीं है कि आपके राजधानी के बगल में 3 लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है, वो बच्ची कपड़ा खोल के भागी है। नहीं, ये घटनाएं हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की मामला है, संज्ञान में आएगा, हमारे लोग उस पर जाएंगे, गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड की बात करें, झारखंड हमारे प्रशासन नहीं बख्शेगा, हम लोग ने उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। गलत करने वाले को कभी गठबंधन की सरकार और कांग्रेस पार्टी आज के अखबार में ये आखिरी बात करना चाहूँगा कि आज के अखबार ने, राज्यपाल ने झारखंड के कानून व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी दी है कि पूरी चरमरा गई है। उनको क्या कहना चाहिए? महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहाँ की बात बोले हैं कि झारखंड की प्रशासन व्यवस्था लचर है जी। आप देख लीजिए, पूरे देश में अधिकांश भाग में भाजपा की सरकार है जी, वहाँ इससे लचर व्यवस्था, मतलब महालचर व्यवस्था नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से महालचर व्यवस्था। यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं जी, वो हमारे सरकार अच्छी कर रही है, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे रूप से कानून व्यवस्था को बनाई है। बिल्कुल, महामहिम जो बोले हैं वो महामहिम दूसरे राज्य पे टिप्पणी करें, ये हमारी राज्य बेहतर चल रही है। बस आखिरी में ये कहना चाहूँगा मैं राजनीतिक दलों से, ठीक है कि हम मीडिया से हैं, ये बिल्कुल मैं असहमत रहता हूं कि जब भी आपके राज्य की बात आती है आप दूसरे राज्य की तुलना करने लगते हो। हमने, यहाँ के वोटर्स ने, मतदाता ने आपको इस राज्य के कल्याण के लिए काम दिया है।
बात बात पे मणिपुर, बात बात पे मध्य प्रदेश न जाएं, बल्कि कोशिश करें कि हम सड़क पे धरातल पे उतरें और लोगों की क्या समस्या है उस समस्या से रूबरू हो। केवल मीडिया हमारे कहने को मत माने। आज भी आप सड़क में घूम के देख लें, स्थिति खराब है। और मैं थंडर न्यूज़ की ओर से बोल रहा हूँ कि राज्यपाल महोदय ने जो लिखा है और आज सुबह से जो हम शहर का भ्रमण कर रहे हैं, वो देख के महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनका दर्द झलका है। उन्होंने इशारा किया है। मैं चाहूँगा कि आपके हाथ में नेतृत्व है, उन समस्याओं से लोगों को निजात दिलाएं। केदारनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे थंडर न्यूज़ को समय दिया और हमारे सवाल के जवाब को दिया। कुछ हमने शायद पटन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने हम सबों को कीमती समय दिया। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे थंडर न्यूज़। मैं हूँ आपका दोस्त गौतम। एक बार फिर से आदेश चाहूँगा। और फिलहाल हम सुन रहे थे कांग्रेस के नेताओं को क्या कुछ इनका विचार है। हर विषय हमने आप तक परोसने की कोशिश करी। किसी अगले विषय, किसी अगले नेता के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगा। नमस्कार, जोहार।